मनुष्य जो है अष्टधा प्रकृति और कल्पिक 8 सिद्धियों एवं बहुत अधिक कष्ट देने वाली तपस्याओं के अलावा 5 विषयों और 4 अंतःकरण रूपी नवधा वासनात्मक देह रूपी फांस में जकड़ा हुआ है। मानव जन यम यानी मृत्यु के वाहन में जकड़े जाते हैं, यानी जकड़ गए हैं। समस्त संसार काल के गाल में समाविष्ट है। समस्त संसार भी काल के गाल में समाविष्ट है, गाल में भी समाविष्ट है। इस विश्व के लोग जिन देवताओं का मनन कीर्तन आदि करते रहते हैं, वे 33 करोड़ देवता स्वयं वासना रूपी बंधन में जकड़े हुए हैं। मनुष्य जिस देवी देवताओं का मनन कीर्तन आदि करते रहते हैं, वे 33 करोड़ ईश्वर स्वयं वासना रूपी बंधन में जकड़े हुए हैं। वह मनुष्य को यह मनुष्यों का बहुत बड़ा भ्रम है, जो कि वे समझते हैं कि यदि हम ईश्वर की भक्ति, आराधना, कीर्तन, उपासना, पूजा इत्यादि करेंगे तो हम अपने लोभ बंधन अर्थात बेड़ियों से अलग हो जाएंगे। लोभ की बेड़ियों से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब स्वयं सभी देवतागण कर्म रूपी बंधन में बंधे हैं, तो वे मनुष्यों को इस बंधन से कैसे मुक्त दिला सकते हैं। जो देवतागण स्वयं कर्म रूपी बंधन में बंधे हैं, वे मनुष्यों को इस बंधन से कैसे मुक्त दिला सकते हैं। जो ज्ञानी राजा होते हैं, वे तुरीय हालत में, तुरीय अवस्था में स्थित होकर ब्रह्म का चिंतन किया करते हैं। और जो योगी अर्थात योग साधना करने वाले मनुष्य होते हैं, वे ओंकार नाम को रटते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और नारी तत्व भाव से अर्थ इत्यादि की लालसा से रहित होकर, धन की लालसा से रहित होकर सिर्फ अपने आराधक का ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं और अपने आराधक देवता को ही सब कुछ मान लेते हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सभी अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुरूप किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना के नाम को रटने में लगे रहते हैं। बंदी मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे, कह कबीर सो भरे, जो निशिवासर नाम ले। सदगुरु कबीरदास जी का कहना है कि जो मनुष्य बंधन में जकड़े हुए ईश्वर की स्तुति अर्थात अथवा आराधना करते हैं, वे उसके फलस्वरूप बंधन को ही प्राप्त करेंगे। कबीरदास जी का कहना है
कि जो मनुष्य बंधन में जकड़े हुए ईश्वर कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं स्वयं, उसकी आराधना करने से उसके फलस्वरूप बंधन को ही प्राप्त करेंगे।